तो सबसे ज़्यादा केसेस क्या आते हैं, और मतलब जैसे आपको इतना टाइम हो गया है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे केसेस आते थे और आज किस टॉपिक पे आते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस, तो सबसे ज़्यादा होते हैं प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस के। सेकंड हाईएस्ट केसेस होते हैं पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के। तो प्री मैट्रिमोनियल मतलब शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन और शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशन। शादी के बाद में क्या क्या डिस्प्यूट्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस होते हैं। देन केसेस होते हैं कि एलिमोनी के और मेंटेनेंस के, जैसे कि अब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट है, दोनों सेपरेट हो गए, वाइफ एलिमोनी और मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से क्लेम कर रही है। वाइफ कैन ओनली गेट मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड इफ शी हरसेल्फ इज नॉट वर्किंग, मतलब वो खुद भी काम नहीं करती है तभी उसको हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन वो ये चीज़ हाइड कर लेती है कोर्ट में कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ कहीं पे भी। तो हस्बैंड्स हमारे पास आते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि मेरी वाइफ कहाँ पे काम कर रही है, ताकि हमारे एलिमोनी के जो मेंटेनेंस का क्लेम है वो नलीफाई हो सके। तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे काम कर रही हैं। तो ऐसे ही वाइफ्स आती हैं अपने हस्बैंड के बारे में पता करने, जो अपनी इनकम को हाइड करते हैं कि एलिमोनी और मेंटेनेंस देनी ना पड़े। तो वो आती है हमारे पास ये फाइंड आउट कराने कि वो हाइड कर रहा है बट फिर भी वो काम कर रहा है। तो उन केसेस में हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं बाइगैमी के केसेस के लिए, बिना, क्योंकि डिवोर्स का प्रोसेस बड़ा लंबा है इंडिया में, 10-12 साल केस चलते हैं। लोग जो है बिना डिवोर्स के शादी कर लेते हैं दूसरी, ठीक है, और सेटल हो जाते हैं। तो वो हमारे पास आते हैं, जी मेरे तो हस्बैंड ने बिना डिवोर्स लिया, मेरी वाइफ ने बिना डिवोर्स लिए शादी कर ली, उसका आप एविडेंस ला दो। इसको कहते हैं बाइगैमी के केसेस। फिर आते हैं चाइल्ड कस्टडी के।